जय हिंद साथियों, मैं राम शर्मा आपका सभी को सफलता परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे लगता है आप सभी स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे, किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसलिए आज का टॉपिक जो कल क्लास चल रही थी जिसका नाम था अल्फाबेटिकल सीरीज, कौन सी थी? अल्फाबेटिकल सीरीज। हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला श्रृंखला। इस टॉपिक की प्रीवियस में 3 क्लासें हो चुकी हैं। ये आपकी चौथी क्लास है। समझ में आया? कौन सी क्लास है? चौथी क्लास है। जिन बच्चों ने पुरानी वाली क्लास नहीं देखी है, जो लास्ट वीडियो है वो नहीं देखी है, उन्हें पहले देखें, फिर इस क्लास को ज्वाइन करें। समझ में आया? तो मैंने इस टॉपिक में आपको बता दिया था, इस टॉपिक में मैंने पहली सीरीज चल रही थी, जिस सीरीज में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं? 26। पहली ही वर्णमाला चल रही थी। इसमें मैंने आपको ढेर सारे क्वेश्चन करा दिए। मैंने आपको बताया था लेफ्ट और राइट क्या होते हैं? प्लस होते हैं। लेफ्ट लेफ्ट क्या होते हैं? माइनस होते हैं। राइट और लेफ्ट क्या होते हैं? प्लस होते हैं। राइट राइट क्या होते हैं? राइट राइट माइनस होते हैं। हमने इन पर भी ढेर सारे क्वेश्चन कर लिए थे। अब क्वेश्चन चल रहे थे मध्य वाले, मिडिल वाले, बीच वाला अक्षर ज्ञात करने वाला। तो मैं क्वेश्चन बोलता हूं, आप क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन किस प्रकार है? जैसे मैं क्वेश्चन बोलूं अंग्रेजी वर्णमाला में, मैं नोट कर देता हूं, अंग्रेजी वर्णमाला में मैं कौन सा अक्षर बाएं से 8वें और बाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? क्वेश्चन बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 8वें और बाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन कराया था, मैंने वहां पर आप सभी को बताया भी था कि मैंने बताया था कि वहां पर आपको लेफ्ट लेफ्ट माइनस नहीं करना है, क्योंकि मैंने बोला था कि ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसमें मध्य वाला अक्षर पूछ रहा है। कौन सा अक्षर पूछ रहा है? मध्य वाला अक्षर। और मध्य वाला अक्षर निकालने के लिए मैंने बताया था कि अगर मध्य वाला अक्षर निकालना है तो हमें एवरेज निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एवरेज। और एवरेज के लिए मैंने बताया था पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहां पर लेफ्ट से कितना दे रखा है? 8 दे रखा है, और लेफ्ट से कितना दे रखा है? 16 दे रखा है। तो हमें इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करना होगा, लेफ्ट से 8 और लेफ्ट से 16। तो मैंने बोला था सबसे पहले एवरेज निकालने के लिए हमें ध्यान देना होगा जो पोजीशन है वो दोनों की दोनों किस में होनी चाहिए? लेफ्ट में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? लेफ्ट में। लेफ्ट में होने के बाद उन दोनों को जोड़ना है पदों को, और 2 से भाग दे देना है। जो भी आएगा वही बीच वाला अक्षर होगा। जैसे कि मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये हो जाएगा 24
पदों का योग कितना हो गया 24। पद कितने हैं 1 2, तो 2 पद हैं, 2 से भाग दे दिया तो कितना आया 12। कितना आ गया 12, और किधर से लेफ्ट से, और लेफ्ट से 12वें नंबर पर क्या आता है एल। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। अगर बीच वाला अक्षर निकालना है तो दोनों पोजीशन लेफ्ट में होनी चाहिए, ये ऑलरेडी पहले से ही लेफ्ट में दे रखी है। अगर लेफ्ट में नहीं दे रखी होती राइट में देगा तो हम पहले उनको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, और लेफ्ट में कन्वर्ट करने के बाद और उनका एवरेज निकाल देंगे। एवरेज निकालने के बाद हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब भी कह रहे हैं कुछ बच्चे कि सर प्रूफ करके दिखाएं, तो प्रूफ करने के लिए आप इधर ध्यान से देख लें। जैसे मैं लिख देता हूं ABCD, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। यहां पर लिखे हुए हैं लेटर 26 लेटर लिखे हुए हैं। लेफ्ट से कितना है 8वां, तो लेफ्ट से 8वां लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां पर आ गई H। मुझे एक बार बता दो, फिर बीच में एक शब्द बोला है, अगर आप ध्यान दें इसमें बोला है बाएं से 8वें और बोला है ना, तो और बोला है तो और के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये नहीं कि इसके दाएं या बाएं जाना है, और बोला है तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर बाएं से कौन सा अक्षर, बाएं से कौन सा अक्षर 16वां, तो मुझे बता दो बाएं से ही कौन सा अक्षर 16वां, क्या हो जाएगा P। बाएं से 8वां अक्षर H, बाएं से 16वां अक्षर P, इन दोनों के बीच का अक्षर बताना है, तो मुझे बता दो 1 2 3 और 1 2 3, तो बीच में क्या आ रहा है L आ रहा है ना, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा L। आपको कुछ नहीं करना है, बस लेफ्ट में दोनों पोजीशनों को लाना है। डायरेक्ट करने के लिए दोनों को लेफ्ट में पोजीशन लेके आनी है, और लेफ्ट में लाने के बाद एवरेज निकालना है, पदों का योग बटे पदों की संख्या निकालने के बाद जो भी आएगा उस नंबर पर क्या आ रहा है वही उसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? जैसे कि मैं अगला वाला क्वेश्चन लिखता हूं, अगला वाला क्वेश्चन ध्यान से देखें। मैं बोलता हूं, बाद बाकी लिख लेना आप। मैं बोलता हूं अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे, किधर से बाएं से चौथे और दाएं से तीसरे अक्षर के ठीक बीच में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और दाएं से तीसरे अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। यह क्वेश्चन आपके सामने है और मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि हमें पोजीशन दोनों किस में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, और इसमें एक किधर से दे रखी है, राइट से। तो इस राइट को किस में कन्वर्ट करना होगा, लेफ्ट में कन्वर्ट करना होगा। और लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, लेफ्ट बराबर 27 माइनस राइट। क्या बताया था, लेफ्ट बराबर 27 माइनस राइट। तो 27 माइनस राइट बताया था, तो मुझे एक बार बता दो लेफ्ट बराबर 27, राइट की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 यहां पर लिख दिया। तो मुझे बता दो कितना बच्चा 24, किधर से, लेफ्ट से। क्या मैं इसकी जगह पर लेफ्ट से 4 दे रखा है और राइट से 3 को लेफ्ट से 24 नहीं लिख सकता हूं क्या मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मुझे बता दो लेफ्ट से 4 और लेफ्ट से 24, तो आपको पता है बीच वाला अक्षर निकालने के लिए क्या करना है, एवरेज। तो पदों का योग करेंगे 24 और 4 28, और 2 से भाग दिया तो कितना 14, और 14वें नंबर पर क्या आता है, एन आता है। समझ में आया? इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अच्छा, इसको प्रूफ करके देखना चाहते हो तो प्रूफ करके देख लो, इधर ध्यान देना है।
मुझे बता दो बाएं से चौथा अक्षर क्या है, डी, और राइट से तीसरा अक्षर ये वाला। इन दोनों के ठीक बीच वाला अक्षर बताना है आपको, तो इधर ध्यान दे लेंगे। तो मुझे एक बार बता दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने लेटर लिए, 9 लेटर। तो इधर से भी कितने लेटर लेने होंगे, 9 लेटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बीच में क्या आ रहा है, एन आ रहा है ना, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। समझ में आया? मुझे लगता है यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। आगे चलते हैं, अगला वाला क्वेश्चन। मैं इन दोनों को हटा देता हूं। उसके बाद मैं बात करूं अगला वाला क्वेश्चन, कौन सा अक्षर दाएं से, किधर से, राइट से, दाएं से चौथे और दाएं से 10वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। क्वेश्चन क्या बोला मैंने, दाएं से चौथे और दाएं से 10वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो अब यहां पर दोनों की दोनों पोजीशन कैसे किधर से दे दी है, राइट से। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, लेफ्ट में कन्वर्ट करना होगा। समझ में आ रहा है, किधर कन्वर्ट करना होगा, लेफ्ट में। जब हम इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको पता है ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट बराबर 27 में से 4 घटाई तो कितना बचा, 23। तो ये कितना हो जाएगा, लेफ्ट से 23, और ये कितना हो जाएगा, लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 17। तो क्या बताया था, राइट से चौथा है, राइट से 10वां है। अगर इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, राइट से चौथे को, तो 27 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और राइट से 10वें को करेंगे तो 27 माइनस 10 17 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, दोनों पोजीशन किस में आ गई, लेफ्ट में आ गई। लेफ्ट में आने के बाद क्या करना होगा, इनका एवरेज निकालना होगा। तो मुझे बता दो 23 और 17 कितना हो गया, 40। 40 हो गया। पदों का योग कितना हो गया, 40 बटे पदों की संख्या कितनी, 2, 1 और 1 2, तो 2 से भाग दिया तो कितना, 20। कितना आया, 20, और 20वें नंबर पर क्या आता है, टी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। मुझे लगता है किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर देखना चाहते हैं तो राइट से चौथा नंबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, और राइट से 10वां नंबर क्या हो जाएगा, क्यू। क्या हो जाएगा, क्यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या हो जाएगा, क्यू। अब इन दोनों के ठीक बीच में बताना है। तो आप देख रहे होंगे 2 लेटर और 2 लेटर, तो बीच में क्या आ रहा है, टी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। तो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन, अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगले वाले क्वेश्चन में बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 19वें और दाएं से 11वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट से ये भी है और राइट से ये भी है। तो पहले इन दोनों को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, लेफ्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। किस में कन्वर्ट किया जाएगा, लेफ्ट में। तो पहले लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये लेफ्ट से कितना हो जाएगा, अगर बात करें तो लेफ्ट से ये हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा, 8। और ये लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 16, क्योंकि 27 में से माइनस कर लेंगे। तो 27 में से माइनस कर करके तो मुझे बता दो दोनों का क्या निकाल दो, दोनों तो अब लेफ्ट में आ गए ना। अब जैसे ही लेफ्ट में पोजीशन आ जाए तो एवरेज निकाल दो, कितना हो गया 24, और 2 से भाग कर दो, कितना आया 12, और लेफ्ट से 12 पर क्या आता है, एल आता है। क्या आता है, एल आता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। समझ में आया।
चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला वाला क्वेश्चन, अगले वाले क्वेश्चन में बोलेगा कि कौन सा अक्षर किधर से बाएं से 8वें और बाएं से 17वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें और बाएं से 17वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, करने में भी मन लगेगा और वो बच्चे अधिक जल्दी समझ रहे होंगे जो पर डे हमारी क्लास को ले रहे होंगे और उस पर रिवीजन कर रहे होंगे। समझ में आ रहा है? तो इसलिए अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो आपको ये दोनों पोजीशन लेफ्ट से दिखाई दे रही है। और सर जी आपने बीच वाला भी अक्षर पूछा है हमसे, और बीच वाले अक्षर के लिए सर आपने बोला है कि एवरेज निकालना है, तो एवरेज भी हम निकाल रहे हैं। जब हम एवरेज निकालने जा रहे हैं तो पदों का योग जब कर रहे हैं तो पदों का योग कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। और सर आपने बोला था कि 2 से भाग दे देना। कितने से भाग देना, 2 से भाग देना। तो हम 2 से भी भाग दे रहे हैं, परंतु ये भाग तो दशमलव में जा रहा है। अगर मैं बात करूं तो ये 12.5 के लगभग जाएगा, 12.5 ही जाएगा। और 12.5 नंबर पर सर आपने हमें तो कुछ याद कराया नहीं है, तो फिर आएगा क्या। इधर ध्यान देना है, जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि ऊपर वाला नंबर ऑड हो जाए और जो 2 से ना कट पाए, तो आपको करना क्या होगा। इसी 25 में आपको एक बार +1 करना है और एक बार -1 करना, एक बार एक जोड़ देना है और एक बार एक घटा देना है, और उसमें 2 का भाग दे देना है। तो इसके आंसर आएंगे 2। जैसे 25 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 26, 26/2 तो कितना आया, 13, और 13वें नंबर पर क्या आता है, n। अब 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 24 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 12, और 12वें नंबर पर क्या आता है, l आता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, L और M। क्या हो जाएगा, L और M। तो बीच में कौन आएंगे, बीच में आएंगे L और M। इधर ध्यान दे लें, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इधर ध्यान से देख लें। लेफ्ट से 8वां अक्षर क्या हो गया, H, और लेफ्ट से 17वां अक्षर क्या हो गया, Q। अगर इनके बीच में अक्षर निकालने हैं तो हमें बीच में अक्षर निकालने होंगे। तो देखें, इधर ध्यान दे लें, 1 2 3, कितने लेटर, 3 लेटर, और इधर से भी कितने लेटर, 3 लेटर, बचे बीच में कितने, 2। अगर मैं इधर से भी इसको ले लूंगा, इधर से इसको ले लूंगा, तो बीच में तो कुछ नहीं बचेगा ना। और हमें कौन सा अक्षर पूछा है, मध्य वाला। तो मध्य वाला अक्षर जब हमें निकालना है तो फिर क्या करें, जब हमारे पास कुछ नहीं है तो फिर हमें इन दोनों को ही बीच में रखना होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, L और N। बस कुछ नहीं करना है, एक बार एक जोड़ देना है और एक बार एक घटा देना है। घटाने और जोड़ने के बाद जो भी आंसर आएंगे वो दोनों के दोनों ही आंसर कैसे होंगे, आपके ऑप्शन में होंगे। समझ में आ रहा है? यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे ये उम्मीद है। समझ में आया? उसके बाद बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। ऐसा ही एक अगला वाला और क्वेश्चन लेते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में बोला है, लिखते चलें, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर
दाएं से 10वें और बाएं से 13वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें और बाएं से 13वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? जहां तक है कुछ बच्चों के अब तो आंसर भी आने लग गए हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि क्वेश्चन वही है, कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन तो मैंने पहले भी करा दिया है, ये समझ लो। ऐसा ही कैसे? जैसे इसको मैं लेफ्ट में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 17, और लेफ्ट से कितना? 13। तो मुझे बता दो इनका टोटल तो सम हो रहा है ना? क्या हो रहा है? सम हो रहा है। तो मुझे बता दो टोटल कितना हो गया? 30। 2 से डिवाइड कर दो 15, तो क्या आ गया? ओ। परंतु इस क्वेश्चन में मैं 13 ना करके इसको मैं कर दूं 14। कितना कर दूं? 14। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो? समझ में आया? तो यहां पर आप देखेंगे तो इसको भी लेफ्ट से कितना हो जाएगा? 17, और ये लेफ्ट से कितना हो जाएगा? 14। अब ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करें। मैंने बता दिया दोनों लेफ्ट लेफ्ट में आ गए, एवरेज निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन को करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो पुरानी बातें बताई हैं बस उन पर ही फोकस रखना है। क्या बताया है? दोनों पोजीशन लेफ्ट में होनी चाहिए। अगर जोड़ने के बाद इवन नंबर आ रहा है तो 2 से भाग कर दो। अगर इवन नंबर नहीं आ रहा है तो पहले +1 कर दो, 2 से भाग कर लो, और फिर दूसरी बार में -1 कर दो और 2 से भाग कर दो। 2 आंसर आ जाएंगे, इसलिए 2 आंसर दे देने हैं आपको। अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर टोटल कितना हो रहा है? 31। अब 31 ऑड है या इवन है? ये क्या है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर में 2 से भाग नहीं जाएगा, जाएगा तो सही परंतु दशमलव में जाएगा। हमें दशमलव में भाग नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि हमें लेटर प्लेस जो याद है वो एकदम फिक्स नंबर है, कोई दशमलवों में नहीं है। तो इसलिए मैं इसमें कितने से डिवाइड करूंगा? 2 से। तो पहले क्या कर लू मैं? इसमें +1 और ये इसमें -1। तो 31 और 1 32। 32 में 2 से भाग दिया तो कितनी बार? 16 बार। और 16वें नंबर पर क्या आता है? P। और इधर ध्यान दे ले, 31 में से 1 घटाए तो कितना बचा? 30। और 30 में 2 से भाग दिया तो कितना आया? 15। और 15 पर क्या आता है? O। तो इसका आंसर हो जाएगा P और O। आपके मन में आ रहा होगा क्या सर P और O ही हो गया क्या? O और P नहीं हो सकता है क्या? आप कैसे भी बोल लें, आंसर एक ही है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। समझ में आया? उसके बाद अल्फाबेटिकल सीरीज की जो फर्स्ट टाइप थी वो पूरी की पूरी फिनिश हो चुकी है। इसमें अब और कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं है। दूसरी टाइप की ओर चलते हैं जिसमें हम सुनते हैं क्या बोला जाता है। ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला के रूप में है। किसके रूप में है? अल्फाबेटिकल सीरीज के रूप में है। उसके बाद हमसे पूछता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। किस में लिखा जाए? अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अल्फाबेटिकल सीरीज को किस में? रिवर्स ऑर्डर में या अपोजिट में लिखा जाए। तो कैसे लिखेंगे? मुझे पता है हमारी वर्णमाला कैसे लिखी जाती है, A to Z लिखी जाती है, परंतु वो A to Z नहीं लिखना चाहता है, वो इसको अपोजिट में लिखना चाहता है। तो अपोजिट में कैसे लिखा जाएगा? Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I
H G F E D C B A। तो आपके समझ में आ रहा होगा, अंग्रेजी वर्णमाला को जब उल्टे क्रम में लिखा जाएगा तो इस प्रकार लिखा जाएगा, और इस प्रकार लिखने के बाद अब इससे आपसे क्वेश्चन बोलेगा। आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन बोलेगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को कैसे लिखेगा, नोट करते चले। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे अक्षर के दाएं आठवां अक्षर क्या होगा? इस प्रकार आपके सामने क्वेश्चन लिखा होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे अक्षर के दाएं आठवां अक्षर क्या होगा? तो मुझे एक बात बता दो, हमारी जो नॉर्मल एबीसीडी होती है वो ये होती है, परंतु वो क्या कह रहा है, इनको अपोजिट में लिखवा रहा है। तो अपोजिट में लिखवा रहा है तो इनको अपोजिट में मैंने लिख दिया कि नहीं लिख दिया? अब उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। मुझे एक बात बता दो, अब आपका राइट हैंड किधर है? एक की तरफ, समझ में आ रहा है, और उसके बाद लेफ्ट जेड की तरफ है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, तो किधर से? बाएं से चौथा। तो बायां किधर है आपका? जिधर आपका लेफ्ट हैंड है, तो बायां ये रहा, तो बायां जेड की तरफ से कौन सा अक्षर? बाएं से चौथे अक्षर, तो चौथा अक्षर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। अब डब्ल्यू का राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, समझ में आया? उसके बाद फिर क्या पूछा है उसमें? दाएं आठवां अक्षर, तो मतलब दाया जाना है, तो दाया डब्ल्यू का दाया तो इधर है, तो इधर जाएंगे कितने अक्षर? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ओ। परंतु बात आती है कि इस क्वेश्चन को अगर किया जाए तो डायरेक्ट कैसे किया जाए। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्ट करना चाहेंगे तो डायरेक्ट किस प्रकार करेंगे, इधर ध्यान दें। आप सभी को वर्णमाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, और क्वेश्चन में आप एक बात समझने की कोशिश करें। क्या? जो हमारी नॉर्मल एबीसीडी होती है वो होती है ए टू जेड, और ए हमारा किस एंड पर होता है? लेफ्ट एंड, मतलब बाएं छोर पर होता है। और जेड किस तरफ होता है? जेड होता है हमारा राइट एंड की ओर, दाएं छोर की तरफ होता है। समझ में आया? लेफ्ट एंड राइट एंड। परंतु जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाएगा, किस क्रम में लिखा जाएगा? अपोजिट लिखा जाएगा। तो मुझे बता दो, अपोजिट करेंगे तो ये ऐसे चेंज हो जाएंगे, तो जेड कहां आ जाएगा? आगे आ जाएगा, और पीछे क्या पहुंच जाएगा? परंतु हमारे हैंड की पोजीशन क्या कुछ चेंज होगी? नहीं। हमारा राइट हैंड इधर है, तो इधर सीरीज का राइट एंड होगा। इधर हमारा लेफ्ट हैंड, हैंड का मतलब हाथ, इधर है, तो इस सीरीज का ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट एंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो ए पहले आ रहा था पहली सीरीज में, अब कहां पहुंच गया? लास्ट में। जो जेड पहले आ रहा था, अब वो कहां पहुंच गया? पहले। समझ में आ रहा है?
जो एंड में आ रहा है वो आज सबसे पहले, जो सबसे पहले आ रहा है वो सबसे बाद में। अब क्या दिखाई दे रहा है हमें यहां पर? दिखाई दे रहा है जो ए पहले लेफ्ट पर आ रही थी अब कहां पहुंच गई? राइट में। समझ में आ रहा है? और जो राइट पर जेड थी वो कहां आ गई? लेफ्ट में। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? जो लेटर लेफ्ट पर था वो राइट पर पहुंच गया और जो राइट पर था वो लेफ्ट पर आ गया। तो इसका मतलब बिल्कुल चेंज हो गया। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है? लेफ्ट से कितना दे रखा है? 4 और राइट से कितना दे रखा है? 8। देखो लेफ्ट से कितना दे रखा है यहां पर? 4 और राइट से कितना? 8। यही तो दे रखा है। तो हमें बस कुछ नहीं करना होगा। हम यहां पर एक बात नोटिस कर पा रहे हैं, जो लेफ्ट पर था उसका राइट हो गया, जो राइट था वो लेफ्ट हो गया। तो हमें भी कुछ नहीं करना है। जो क्वेश्चन में लेफ्ट दे रखा है उसको राइट में चेंज कर दो और जो राइट में दे रखा है उसको लेफ्ट में चेंज कर दो और ये सीरीज विपरीत वाली न होकर फिर ऊपर वाली ही सीरीज बन जाएगी। समझ में आ रहा है? अपोजिट हो जाएगी। जब ये अपोजिट कर रहा है तो हम भी अपोजिट करेंगे। क्वेश्चन में उसने क्या बोला है? लेफ्ट। उसने उल्टे में बोला है तो हम भी उल्टा करेंगे। तो राइट से कितना? 4 और ये कितना? राइट से 4 है तो इसको क्या लिखेंगे? लेफ्ट से 8। ये राइट से 8 है तो ये लेफ्ट से 8 कर देंगे। समझ में आया? यहां तक परेशानी नहीं आ रही होगी। अब तुम्हें करना क्या है? जो प्रोसेस आप पहले से करते आ रहे हो बस वही प्रोसेस करनी है। राइट और लेफ्ट क्या होते हैं? प्लस 8 और 4 कितने हो गए? 12। किधर से? राइट से 12। क्या आपको राइट से 12 पोजीशन याद है? नहीं याद है तो इसको लेफ्ट का में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया होगा। लेफ्ट बराबर 27 माइनस राइट। तो मुझे बता दो 27 माइनस राइट की वैल्यू कितनी? 12। तो कितना बचा? 15। और 15वें नंबर पर क्या आया? ओ। और हमारा भी आंसर क्या आ रहा था? बेसिक रूप से ओ ही आ रहा था। समझ में आया? अब करना क्या है? दोबारा से समझ लें। करना कुछ नहीं है। जो भी क्वेश्चन में बोला हो उस पर क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना है। बस जो भी बोले बस उसका उल्टा कर दो, अपोजिट कर दो। उसने बोला है क्वेश्चन में लेफ्ट से 4 तो इसको आप क्या लिखोगे? राइट से 4। यहां पर बोला है राइट से 8 तो इसको क्या लिखोगे आप? लेफ्ट से 8। और इधर वाले पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान किस पर देना है? बस इस पर। तो करना क्या है? 8 और 4 12। किधर से? राइट से। और राइट से पोजीशन याद नहीं होती है तो 27 माइनस 12 15 और 15वें नंबर पर क्या आएगा? ओ। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। किसी को अब कोई परेशानी नहीं है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में बोला है तो आपको कुछ नहीं करना है। लेफ्ट का राइट करना है, राइट का लेफ्ट करना है, बाद बाकी कुछ नहीं करना है। जो प्रोसेस आप पहली सीरीज में फॉलो कर रहे थे वही यहां पर फॉलो करेंगे। समझ में आया? तो मैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला वाला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नहीं बोलूंगा बार बार, मैं रिपीट ये नहीं करूंगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। आपको पता होना चाहिए अब कौन सी सीरीज चल रही है? दूसरी सीरीज। और दूसरी सीरीज में क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला किस क्रम में है? अपोजिट में, विपरीत क्रम में है। तो विपरीत क्रम में है, बार बार नहीं बोलूंगा, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन बोलूंगा। आप क्वेश्चन साथ के साथ नोट करते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन लिखें, कौन सा अक्षर बाई से 10वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या? क्वेश्चन ये बोला है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा? कब? जब अंग्रेजी वर्णमाला किस क्रम में लिखी हो? विपरीत क्रम में लिखी हो। तो कुछ बच्चों के आंसर आने भी लग गए होंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया है, जो लेफ्ट दे रखा है उसको किस में लिखना होगा? राइट में। तो मुझे बता दो जो लेफ्ट से 10 है तो उसको क्या लिख देंगे हम?
राइट से 10, और जो राइट से 12 है तो इसको लेफ्ट से 12। नंबर्स के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, जो भी करना है लेफ्ट राइट के साथ करना है। अगर लेफ्ट दिखे तो राइट कर दो, राइट दिखे तो लेफ्ट कर दो। तो आप देख रहे होंगे राइट और लेफ्ट क्या होते हैं, प्लस। तो 10 और 12 कितने हो गए, 10 12 होते हैं सर 22। कितने होते हैं, 22। किधर से, राइट से। पहली पोजीशन को याद रखो, राइट है, और राइट से पोजीशन याद नहीं है तो इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 27 माइनस 22 कितना बचा, 5। और लेफ्ट से 5वें नंबर पर क्या आता है, ई आता है। समझ में आया, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। इतना समझ में आ गया। अगला वाला क्वेश्चन नोट करें। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, कौन सी में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, वही चल रही है तो बोलेगा कौन सा अक्षर बाएं से 16वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन बोला है ये वाला, तो चौथा अक्षर बताना है, बाएं से 16वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। तो आप देख रहे होंगे लेफ्ट लेफ्ट दे रखे हैं दोनों, और दोनों ही लेफ्ट लेफ्ट किस में चेंज कर दिए जाएंगे, राइट में। तो ये क्या हो जाएगा, राइट, ये भी क्या हो जाएगा, राइट। तो मुझे एक बार बता दो, चेंज कर लिया, 16 में से 4 गई तो राइट राइट माइनस होती है, तो ये कितना बचा, 12। किधर से, राइट से। और राइट से 12 दे रखा हो तो किसमें, 27 माइनस 12 कितना बचा, 15। 15वें नंबर पर ओ, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। बताएं आपको कोई परेशानी हो तो नहीं है ना। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन, बात करें अगला वाला क्वेश्चन, तो लिखें कौन सा अक्षर बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। कौन सा अक्षर बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। इधर ध्यान दे लें, मुझे एक बार बता दो, लेफ्ट से दे रखा है तो इस लेफ्ट को किस में चेंज कर देंगे, राइट में। ये भी किस में, राइट में। तो राइट राइट क्या होते हैं, माइनस। तो 10 में से 7 घटाई तो कितना बचा, 3। किधर से, राइट से। और राइट से 3 आता है तो क्या करते हैं, लेफ्ट 27 में से घटा देते हैं, तो लेफ्ट 27 में से 3 घटाएंगे तो 4, 3 घटाएंगे तो 24, तो 24 बचा। 3 घटाएंगे तो 24 बचेगा, और 24वें नंबर पर क्या आता है, एक्स। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कॉपी पेन उठाने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है, विदाउट कॉपी पेन कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है ये दोनों राइट हो जाएंगे। और 10 में से 3 घटाई तो 10 में से 7 घटाई तो 3 बचे। और मुझे बता दो राइट से 3 आ रहा है तो 27 माइनस 3 24, और 24वें नंबर पर क्या आएगा, एक्स। समझ में आया। उसके बाद बात करें आगे, जैसे वो बोलेगा कौन सा अक्षर दाएं से, किधर से, दाएं से। कौन सा अक्षर दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा। इस प्रकार आपके सामने क्वेश्चन बोल दे तो आप क्या करोगे, आपको एक बात दिखाई दे रही होगी, राइट से कितना है 8वां और लेफ्ट से कितना है 10वां। तो मुझे एक बार बता दें, ये राइट किस में चेंज होगा, राइट चेंज किस में होगा, लेफ्ट में। और ये लेफ्ट किस में, राइट में। तो लेफ्ट और राइट क्या होते हैं, +8 और 10 कितना हो गए, 18। पहली पोजीशन क्या है, लेफ्ट, तो लेफ्ट से 18 हो गया।
और लेफ्ट से 18वें नंबर पर मैंने क्या याद कराया था, लेफ्ट से मैंने 18वें नंबर पर याद कराया था आपको आर, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आर। जिन बच्चों के समझ में ना आया हो वो इधर ध्यान दे लें, इधर ध्यान दे लें। आप देख रहे होंगे ये सीरीज लिखी हुई है, यहां पर ये सीरीज लिखी हुई है, तो मुझे बता दो लेफ्ट से कौन, राइट से कौन सा अक्षर, 8वां, तो राइट से 8वां अक्षर कौन सा हो गया, एच हो गया कि नहीं हो गया। अब लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, तो फिर किधर क्या दे रखा है, लेफ्ट से 10वां, तो लेफ्ट जाएंगे 10 इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या आ रहा है आंसर, आ रहा है। समझ में आ रहा है। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर जब आपने इनको चेंज कर दिया, किसमें कर दिया, लेफ्ट में और किसमें, राइट में, तो फिर लेफ्ट राइट से करके दिखाना। तो बंधु एक बात ध्यान रख लें, जब आपने इनको लेफ्ट राइट में चेंज कर दिया इनको, तो फिर ये वाली सीरीज नहीं रही नीचे वाली, फिर सीरीज कौन सी बन गई, ऊपर वाली। देखो ऊपर वाली सीरीज में लेफ्ट से 8वां अक्षर क्या हो जाएगा, एच, और फिर उसके बाद राइट कितना जा रहा है 10, तो राइट जाएगा 10 इधर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। समझ में आया। ऐसा मत करने लगे जाना, इनको राइट को लेफ्ट में चेंज कर दो और लेफ्ट को राइट में चेंज कर दो, फिर उसके बाद इसी सीरीज में गिनने लगे जाओ, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर इस वाली सीरीज में अगर आपको काउंट करना है बेसिकली, तो जो लेटर दे रखे हैं, राइट दे रखा है तो राइट से ही काउंट और लेफ्ट इन्हीं से काउंट कर लें। जब आपने इनको राइट को लेफ्ट में चेंज कर दिया, लेफ्ट को राइट में चेंज कर दिया, तो फिर ये वाली सीरीज नहीं रही, सीरीज कौन सी बन गई, ऊपर वाली, इसलिए ऊपर वाली में गिनना। फिर समझ में आया। और गिनने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आएगा आप कर दोगे। कैसे, अभी वाला क्वेश्चन राइट से 8 और लेफ्ट से 10, तो क्या करना है, राइट को किसमें चेंज, लेफ्ट, लेफ्ट को राइट में, 8 और 10 कितना 18, और ये किधर से, लेफ्ट से, और लेफ्ट से 18वें नंबर पर क्या आता है, आर आता है। बस कुछ नहीं करना है। समझ में आया। यहां तक मुझे लगता है किसी भी स्टूडेंट को कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनको हटा देते, नहीं तो फिर बच्चे देखकर इन्हीं से डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उन्हें हटा दिया है, यहीं से करते रहेंगे हम क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, जैसे क्वेश्चन में बोलेगा कौन सा अक्षर, क्योंकि वर्णमाला विपरीत क्रम में ही है, तो कौन सा अक्षर दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा, कौन सा अक्षर दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करें, और विदाउट हो सके तो विदाउट कॉपी पेन देने की कोशिश करें। राइट से 12 बोला है, लेफ्ट से 12 बोला है, तो राइट किस में चेंज होगा, लेफ्ट में, और लेफ्ट किस में, राइट में। तो आपको दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट राइट हो गई, ये उल्टे हो जाएंगे, 12 12 24, किधर से, लेफ्ट से, और लेफ्ट से 24वें नंबर पर क्या हो जाएगा, एक्स, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। समझ में आया। अब कह रहे होंगे कुछ बच्चे के सर समझ में नहीं आया, तो राइट को किस में, लेफ्ट में, और लेफ्ट को किस में, राइट में। अब ये नहीं बचे कौन से, ये वाले, तो 12 और 12 लेफ्ट राइट क्या होते हैं, प्लस, तो मुझे बता दो 12 और 12 कितने हो गए, 24, किधर से, पहली पोजीशन क्या है, लेफ्ट, और लेफ्ट से 24वें नंबर पर क्या आता है, एक्स आता है। क्या आता है, एक्स आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। समझ में आया, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी मुझे लगता है। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन, अगले वाले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, तो अगले वाले क्वेश्चन में बोलेगा वो कि अंग्रेजी वर्णमाला में, किसमें, अंग्रेजी वर्णमाला नहीं, विपरीत क्रम वाली में, अंग्रेजी वर्णमाला को जब विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा।
इस प्रकार आपके सामने क्वेश्चन बोलेगा और आप क्वेश्चन को बड़ी जल्दी से कर रहे होंगे और कुछ बच्चों का तो आंसर भी आ गया, देखते ही आंसर बता रहे हैं कि सर इसका आंसर क्या आएगा। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं आई, जो बिल्कुल एकदम सही है। कैसा है? सही है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर आप तो ऑफलाइन पहले वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उसके बाद क्लास डालते हैं, तो आपको कैसे पता चल रहा है कि आई दे रहे हैं? पता चल जाता है, जो बच्चे मेहनत करेंगे वो इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य ही आई दे रहे होंगे। समझ में आया? जैसा कि यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। मुझे बता दो ये किस में चेंज हो जाएगा? लेफ्ट में। और ये भी किस में? लेफ्ट में। तो मुझे बता दो 18 में से 9 घटाई तो कितना बचा? 9। पहली पोजीशन क्या है? लेफ्ट। और लेफ्ट से 9वें नंबर पर क्या आता है? इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आई। कॉपी पेन उठाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये समझ लो। आंखों ही आंखों में आंसर होंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। समझ में आया? हंसने वाली बात नहीं है बंधु। ऐसा पढ़ा देंगे कि आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लग सकता है कि सर टाइम ज्यादा ले रहे हैं, क्वेश्चन ज्यादा करा रहे हैं, क्योंकि अभी एग्जाम में भी टाइम है। अगर हमारी पर डे क्लास होगी तो आप टेंशन ना लें, आपको रोजाना एक क्लास मिला करेगी और उसमें आप जितनी प्रैक्टिस चाहोगे उतनी हम प्रैक्टिस करा देंगे और सिलेबस भी आपका टाइम से करा देंगे। कोई भी एग्जाम हुआ, चाहे आपका दिल्ली पुलिस हो या यूपी पुलिस हो। समझ में आ रहा है? तो किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। समझ में आया? आप बस हमारे साथ लगातार बने रहें। समझ में आया? बस, और कुछ नहीं है। मैं अगला वाला क्वेश्चन बोलता हूं। जैसे क्वेश्चन क्या बोलेगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, किसको? अल्फाबेटिकल सीरीज को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत का मतलब अपोजिट में लिखा जाए, तब। तो अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत में ही चल रही है, अगर विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 15वें अक्षर के, दाएं से 15वें अक्षर के दाएं, 8वें अक्षर के बाएं, 8वें अक्षर के बाएं, 6वां अक्षर बाएं, 6वां अक्षर क्या होगा? इस प्रकार आपसे क्वेश्चन बोलेगा। जो मैंने पहली सीरीज में भी कराए थे बिल्कुल सेम वही पोजीशन है। मैंने वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन कराए थे, परंतु जो पहली सीरीज थी उस सीरीज में था समझना, क्योंकि अगर वो समझ में आ जाती है तो बाद बाकी जितनी भी सीरीज बनेंगी वो सब कुछ समझ में आने लग जाएंगी। परंतु ये वाली सीरीज अपोजिट वाली इस पर ही आधारित है, पहली वाली सीरीज पर, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं आ रही होगी। तो आप कह रहे होंगे सर आज ही स्टार्ट की है, हो सकता है आज ही फ्रेश ना कर दे। हाँ जी बिल्कुल, ये भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि उस सीरीज में हमें सिखाने के लिए था, बस इसमें तो बस फॉलो करना है, बाद बाकी कुछ नहीं करना है। जैसे अब क्वेश्चन क्या बोला है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 15वें अक्षर के दाएं, 8वें अक्षर के बाएं, 6ठा अक्षर क्या होगा? ये क्वेश्चन आपके सामने बोला है। तो मैंने क्या बोला था? जो भी अगर वर्णमाला अपोजिट क्रम में लिखी जा रही है तो आपको राइट का लेफ्ट करना है, लेफ्ट का राइट करना है। तो मुझे एक बार बता दो, तो आप यहां पर क्या करोगे? राइट है लेफ्ट कर दोगे, राइट है लेफ्ट कर दोगे, और लेफ्ट है राइट कर दोगे। तो मैंने आपको कल क्या बताया था? कल वाली सीरीज में मैंने बताया था, कल वाली क्लास में, कि पहली पोजीशन को याद रखना है और उसको नीचे लिख देना है। तो मुझे बता दो पहली पोजीशन क्या है? लेफ्ट। और मैंने बताया था लेफ्ट के बाद जितने भी लेफ्ट आए उन्हें घटा दो और जितने भी राइट आए उन्हें जोड़ दो। बताया था ना? तो मुझे एक बार बता दो लेफ्ट के बाद क्या आ रहा है? लेफ्ट। तो 15 में से 8 घटाई तो कितना बचा? 7। कितना बचा? 7। और
7 बचा और राइट से कितना है 6, तो राइट आएगा तो क्या होगा जुड़ेगा, तो 7 और 6 13, तो किधर से लेफ्ट से, लेफ्ट से 13वें नंबर पर क्या आता है एम आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। मुझे लगता है जहां तक किसी भी स्टूडेंट को अब कोई भी परेशानी नहीं होगी, चाहे वो कितना बड़ा क्वेश्चन क्यों ना दे दे। अच्छा, दूसरा वाला तरीका जो कल बताया था वो भी बता देते हैं, देख लें इधर ध्यान से। लेफ्ट से कितना 15 और ये कितना, पहले इन दोनों को ले लो, लेफ्ट से 15 और लेफ्ट से कितना 8, तो लेफ्ट से 8 कर दिया, तो लेफ्ट लेफ्ट मैंने क्या बताए थे माइनस, तो 15 में से 8 घटाई तो कितना बचा 7, किधर से लेफ्ट से, लेफ्ट से आ गया। उसके बाद क्या बचा था राइट से 6, तो राइट से 6 करोगे तो मुझे बता दो लेफ्ट राइट क्या होते हैं प्लस, तो 7 और 6 कितने हो गए 13, किधर से लेफ्ट से, और लेफ्ट से 13वें नंबर पर क्या आता है एम आता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। बताएं। अच्छा कुछ ये इनको चेंज करने के बाद ये आएंगे, बस इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप चाहे डायरेक्ट कर लो या वैसे कर लो, स्टेप फॉर्म में करके करना चाहते हो तो। समझ में आया, कोई भी परेशानी नहीं हो होगी, दोनों तरीकों से समझ में आ गया होगा। मुझे आशा है आप सभी से, और उम्मीद है आप अपने घर पर बैठकर आराम से क्लास का पूरा पूरा आनंद ले रहे होंगे, अच्छे से भी समझ में आ रहा होगा, और आपको विश्वास दिलाते हैं और आप देख रहे होंगे हमारी क्लास लगातार हो रही है और ये लगातार ऐसे ही चलती रहेंगी। ये सफलता परिवार की तरफ से आपको बहुत बड़ा गिफ्ट दिया जा रहा है, जो फ्री आपको क्लासें उपलब्ध करा रहा है। आपके पेपर से पहले ही आपका पूरा सिलेबस करा देगा रीजनिंग का, और भी सब्जेक्ट हैं उनकी भी शुरुआत होने वाली है, परंतु अभी आपकी रीजनिंग की क्लास विधिवत रूप से चल रही होंगी और आपको प्राप्त भी हो रही होंगी, और मुझे विश्वास है आप सभी ईमानदारी के साथ सभी देख रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे और विश्वास करते हैं। और जो भी व्यक्ति वीडियो देखा करे उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने मित्रों के पास शेयर अवश्य करें। समझ में आ रहा है, और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आगे और कोई भी वीडियो जैसे ही डलेंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। समझ में आया, तो सभी बच्चे लाइक और फॉलो और सब्सक्राइब सब कुछ करेंगे, और उसके बाद बच्चों को शेयर भी करेंगे। समझ में आया, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी आगे टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि इसके बाद अगली वाली सीरीज स्टार्ट होगी, और मुझे लगता है यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल कंटिन्यू